राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज है कामिका एकादशी, सावन की प्रथम एकादशी है और कामिका एकादशी की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभ। सावन मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत जो है 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जा रहा है। इस बार जो है बहुत शुभ योग के साथ इस एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार भी है और कामिका एकादशी भी है। तो इस एकादशी का व्रत जो है श्री हरि विष्णु भगवान को आज के दिन जो है समर्पित रहता है। इसलिए साधक जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा और भाव से इस एकादशी का जो है पूजन करते हैं। तो एकादशी के दिन सारे काम से निवृत्त होकर मैं घर के मंदिर में आई और आज मैं कान्हा जी को रोज़ भोग लगा देती थी, लेकिन आज नहीं लगाई हूँ क्योंकि आज मैं इनको स्नान करवाने के बाद ही लगाऊंगी। तो आप चाहें तो पंचामृत बना के भी स्नान करवा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से एक एक करके भी स्नान करवा सकते हैं। इस जल को हम फेंकेंगे नहीं, चंद्रोदय के रूप में जो है इसको हम पी जाते हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार भी है और आज एकादशी भी है। तो कामिका एकादशी का व्रत मैं रखती हूँ, मैं सोमवार का व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन पूजन हम जो है सोमवार के व्रत का भी करते हैं। मैं दोनों पूजन आप लोगों को करके दिखाती हूँ, बहुत ही शुभ योग है, दोनों पूजन आप जरूर करें। कामिका एकादशी के दिन जो है जो प्राणी व्रत रखता है, इस दिन जो है दान का विशेष महत्व रहता है। अगर हम प्रेम पूर्वक भाव से अगर हम दान करते हैं तो इसका फल जो है कई गुना और बढ़ जाता है। तो अगर हम पहली चीज़ है वस्त्र, अगर हम पीले रंग का जो है वस्त्र श्री हरि विष्णु भगवान को चढ़ा के अगर किसी को हम ज़रूरतमंद को दान देते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है, क्योंकि पीले रंग का वस्त्र जो है श्री हरि विष्णु भगवान को बेहद प्रिय होता है। पीले रंग का अगर हम वस्त्र दान करते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है। वहीं पे अगर हम फल और मिठाई का दान करते हैं तो दरिद्रता दूर होती है। और अगर हम अन्न का दान करते हैं कामिका एकादशी के दिन तो हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। धन और दक्षिणा का दान करने से कभी धन की घर में जो है कमी नहीं होती है। एक चीज़ का और आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपकी भावना अच्छी है तो दान बहुत ही फलकारी होता है। दान कभी भी करें तो सच्चे मन से करें और भावपूर्वक करें। दान ज़रूरतमंदों को दान करें तो बहुत ही फलदायी होता है। अगर वहीं पर हम किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो किसी चीज़ के निमित्त करते हैं, जैसे मान लीजिए एकादशी का व्रत है तो एकादशी की वजह से हम जो है दान कर रहे हैं। तो इस तरह से एकादशी पर किया गया हर पुण्य जो है हमें अपार पुण्य और फल देता है। इस एकादशी में पूजन जो है मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप एक पटा ले लीजिएगा, उस पर पीले रंग के वस्त्र बिछा के शिव परिवार की मैं सोमवार और एकादशी दोनों का पूजन कर रही हूँ। तो भोलेनाथ के परिवार को आप जो है इस तरह से गौरी मैया हों, गणेश भगवान हों, पूरे परिवार को विराजित करके जल का छींटा देके स्नान कराएं, आसन दें। आज के दिन चावल का आसन नहीं दिया जाता है, तो मैं पुष्प का आसन देकर विराजमान करी हूँ। और इसके बाद इन्हें जो है पीला चंदन हो, सफ़ेद चंदन हो, वैसे पीला चंदन विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है, सफ़ेद चंदन से हम महादेव जी का जो है पूजन करेंगे। गौरी मैया को सिंदूर चढ़ाते हैं, रोड़ी चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं, जो कि महादेव जी पे नहीं चढ़ता है। अगर आप किसी मंदिर में जाके पूजन करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जाते हैं तो आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। इस तरह से इत्र का जो है हम छिड़काव करके हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। महादेव जी को आप जो है, गौरी मैया को लाल वस्त्र चढ़ता है आप चढ़ा दीजिए, महादेव जी को जो है पीला वस्त्र चढ़ता है क्योंकि सावन का सोमवार है। श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का वस्त्र चढ़ता है। और हम अगर हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत रखते हैं तो अगर वस्त्र नहीं चढ़ा पाते तो हम कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा देते हैं। पीले रंग का चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद हम जो है आप महादेव जी को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। रोरी से हम गौरी मैया को जो है पहले तिलक करेंगे, गणेश भगवान को तिलक करेंगे
और आप चाहें तो महादेव जी को बेलपत्र जो है चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र बेहद प्रिय होता है। अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके घर में पूजन करना चाहते हैं तो आप जो है पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप वहाँ भी दर्शन करने जाएं। तो इस तरह से आप फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में हम ऋतु के अनुसार जो भी फल होता है फल चढ़ाना चाहिए। मिश्री चढ़ाए हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह जो है तो आप चढ़ा सकते हैं। इधर हमने कान्हा जी को भी विराजमान कर दिया इनका श्रृंगार करने के बाद। अगर आपको समी पत्र मिलता है तो आप महादेव जी को समी पत्र चढ़ा सकते हैं। आप जो धतूरे के पत्र चढ़ा सकते हैं। आप अपराजिता का फूल चढ़ा सकते हैं। पीला फूल चढ़ा सकते हैं। हाथ में जल का छींटा लेके हम जो है संकल्प करेंगे, क्योंकि मैं सोमवार का व्रत नहीं हूँ, एकादशी का हूँ। संकल्प करेंगे कि हे भगवान, हम जो है एकादशी का व्रत रखें, आप हमारा पूर्ण करिएगा। अब हम माला से जो है जाप करेंगे। तो ये तुलसी की माला है। तुलसी की माला से श्री हरि विष्णुवान के मंत्रों का जाप किया जाता है, महादेव जी के मंत्रों का नहीं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों, जैसे मान लीजिए शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से भी दोनों मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एकादशी व्रत की किताब आती है, किताब को भी हमें पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप अखंड दीप को जो है प्रज्वलित किए हैं तो उस दीप को उठाना नहीं चाहिए। इस तरह से दूसरा दीप जो है प्रज्वलित करके जो है आप आरती कर लीजिए। आपकी कथा पूर्ण होने के बाद जो है इस तरह से आप जो है आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद पूजा में जो भी त्रुटि हुई होगी, जो भी भूल चूक हुई होगी, भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। मैं घर का अपनी पूजा करी, पूजा करने के बाद मैं मंदिर जाऊंगी। हमारे बगल में ही मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, तो हम दर्शन करने जाएंगे। आप भी अगर आपके अगल बगल मंदिर है तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सावन के सोमवार में महादेव जी की पूजा बेहद फलदायी बताई गई है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि घर के काम से हमें कभी भी फुर्सत नहीं लगती है, लेकिन कभी न कभी टाइम निकाल के थोड़ी सा भगवान का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो आ गई, देखिए मैं मंदिर मंदिर में अपने महादेव जी का दर्शन करवाती हूँ। सुबह सुबह बहुत मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ देर में थोड़ी दरवाज़ा खुलता है, लेकिन सावन के महीने में अभी तो शिव जी का दरवाज़ा बहुत जल्दी खुल जाता है। इधर नंदी भगवान विराजमान हैं और मैं धूप दीप दिखाई, पूजन करी। तो इस तरह से मैं पूजा की। पूजा मैं की हूँ क्योंकि कोई कैमरा देखने वाला नहीं था, इसलिए हम पूरा आपको पूजा करते हुए नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी एक झलक अपने शिव जी की दिखा सकते हैं। आप लोग भी हमारे वीडियो में दर्शन कर सकते हैं। तो हर हर महादेव। आज सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामना। बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा आपके सभी परिवार पे बनी रहे, इसी तरह से मैं कामना करती हूँ। तो हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बताई हुई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, जो भी भक्ति के निमित्त वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। राधे राधे आप सभी को।